हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे। आज हमने जो विषय चुना है वह है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। हाँ जी, ईश्वर हमसे क्या चाहता है। दरअसल जब भी हम ईश्वर को ध्यान बैठते हैं या ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं या ईश्वर की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हम तो अपनी ही चाहत अपनी सामने रख देते हैं कि प्रभु हम आपसे ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। प्रभु आप हमारी ये विश पूरी करें, ये डिज़ायर पूरा करें, ये इच्छा पूरा करें, तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, आपके लिए मंदिर बनवा देंगे, आपके लिए इतना चंदा दे देंगे। हम ऐसे ऐसे कहते हैं, है ना। लेकिन कभी हमने सोचा है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, उसने क्यों हमें धरती पर भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है। हम तो बस ईश्वर के ही सामने अपनी मनोकामनाएं रख देते हैं। मन की ही तो कामनाएं होती हैं सारी, कि प्रभु हमें ये दे दो, ये दे दो, ये नहीं है वो दे दो, ये कर दो, ये कर दो। लेकिन कभी हमने सोचा है, इस बात पर भी गौर फरमाया है कि ईश्वर आखिर हमसे क्या चाहता है, क्यों भेजा है उसने हमें इस दुनिया में मनुष्य जन्म लेकर। हाँ, मनुष्य जन्म क्यों दिया है उसने हमें, और क्यों भेजा है ये मनुष्य तन दे के हमें धरती पर। तो ईश्वर हमसे क्या चाहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। ये मैं जो बता रही हूँ ये मेरे कृष्ण के ज्ञान के हिसाब से ही बोल पा रही हूँ, है ना। जो भी मेरे कर्म करता है कृष्ण ही करता है, तो मैं तो कृष्ण पर आश्रित हूँ। जैसा वो मुझसे बुलवाते हैं, जैसा वो मुझसे वक्तव्य दिलवाते हैं, मैं दे देती हूँ। तो मैं इसी संदर्भ में आपसे मुखातिब हूँ और कर्ता मेरे कृष्ण ही है। तो ईश्वर आपसे क्या चाहता है। ईश्वर होता क्या है, पहली बात। ईश्वर कहाँ स्थित है, दूसरी बात। ईश्वर के जानकार लोग कौन कौन है, तीसरी बात। और ईश्वर को जो जानते हैं वो आपसे मुखातिब होते हैं, है ना। तो इस संदर्भ में अब मैं ये बताना चाहूँगी कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है। ईश्वर आपसे इस मनुष्य शरीर में अपनी अभिव्यक्ति चाहता है। जी हाँ, ईश्वर आपसे इस मनुष्य शरीर में अपनी अभिव्यक्ति चाहता है। कैसे कि इधर तो बिठा रखा है, जब हम जन्म लेते हैं इधर होता है सुपरफिशियल में माइंड एंड मन। सुपरफिशियल थिंग्स कम्स विद द बॉडी व्हेन वी आर बॉर्न इन ऑन दिस अर्थ। जब हम इस धरती पे पैदा होते हैं तो हमारा सतही या सुपरफिशियल या ऊपर का आई या ऊपर का दिमाग, ऊपर का माइंड लेके और मन लेके हम इस संसार में पदार्पण करते हैं, इस संसार में आते हैं। जो हम मैं जिसको बोलते हैं वह होता है ऊपरी मैं, ऊपर का मैं, जो नकली मैं होता है। यानी वो दिमाग, माइंड और मन, ये ऊपरी चीज़ है। ये ऊपरी चीज़ है जिससे हम ये पूरा संसार जी जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं चलता कि ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। ईश्वर क्या चाहता है कि जब आप व्यक्ति बन के, मैं बन के, मतलब जो सतही मैं आपका, सुपरफिशियल में माइंड एंड मन की कंपेनियनशिप में जो आप चल रहे हैं, ईश्वर चाहता है कि सुपरफिशियल मैं को आप त्यागें, इस आवरण को आप हटाएं और उसका मैं, यानी कि जो ईश्वर गर्भगृह में ईश्वर आपका ईष्ट बैठा हुआ है, उस ऊपरी मैं और मन, ऊपरी मैं माइंड के मैं और मन को हटाकर आप अपनी आत्मा का और परमात्मा का मैं पाएं, जो कि आपके मन के डीपर गर्भ स्थल, गर्भ ग्रह में, जो हृदय का गर्भगृह है उसके अंदर जो आपका मैं ईष्ट बैठा है उसको पाएं और उसको पाकर उसको इस संसार में अभिव्यक्त होने दें। अभिव्यक्त होने दें यानी कि उसको उसकी आइडेंटिटी को आप इसके संसार के सामने व्यक्त करें। उस ईश्वर की आइडेंटिटी जब आप पा लेते हैं तो ईश्वर को ही इस शरीर के द्वारा संसार में अभिव्यक्त होने दें, पर्सनलाइज्ड होने दें, है ना। पर्सनालिटी ईश्वर की ही चलने दें। आप अपना सुपरफिशियल मैं लेके हट जाए, उसको समर्पित हो जाए, अपना ईगो अहंकार समर्पित कर दें
और आप अब ईश्वर को ही इस संसार में चलने दें, बढ़ने दें और उसके गुणों को ही संसार में अभिव्यक्त होने दें। हाँ, मैनिफेस्ट होने दें। ये है ना, ईश्वर ये चाहता है, ये होती है ईश्वर की असीम चाहत हर किसी बच्चे से, हर किसी मानव से, जो वो इस संसार में जिसको वो जन्म देने भेजता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। बहुत कम ही होता है कि जो ईश्वर को अपने अंदर अभिव्यक्त होने देते हैं। ईश्वर का अभिव्यक्त होना ये ही नहीं कि वो आपको संसार में साधु संत ही बनाएगा या सन्यासी दिलाएगा, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर हर किसी मानव में अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर को पाकर आप साधु संती बनेंगे, सन्यासी बनेंगे या ऐसा कुछ बनेंगे। ईश्वर हर किसी मानव में अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। हाँ जी, ये डिपेंड करता है, एक तो जो पर्सन जो उसको पा रहा है, जो उसको ध्यान कर रहा है, जो उसको समझने की कोशिश कर रहा है, जो ईश्वर का आत्मज्ञान प्राप्त कर रहा है, कि उसकी रुचि या उसकी संतुष्टि अभिव्यक्त होने में किस दिशा में है, उसकी खुद की क्रियाकलाप उसे कौन से अच्छे लगते हैं और वो किस दिशा में अभिव्यक्त होना पसंद करेगा, ये वो बच्चे की रुचि का ख्याल रखता है ईश्वर। हाँ, उस मानव की रुचि का, उसका इंटरेस्ट का ख्याल रखता है कि वो किस दिशा में अभिव्यक्त होना चाहेगा। उसकी रुचि या इंटरेस्ट को जान के ईश्वर उसमें प्रवाहित होने लगता है। जब मानव उसको पा लेता है अपने अंदर, उसको महसूस कर लेता है, उस ईश्वरीय शक्ति को जान लेता है, तब ईश्वर उसमें व्यक्त होने लगता है। और ईश्वर जिस भी मानव में व्यक्त हुआ है या होता है, वो मानव नॉर्मल माइंडफुल पीपल से, जो माइंडेड पीपल है, मनी माइंडेड है या ईगो माइंडेड पीपल है, उनसे, जिसमें ईश्वर मैनिफेस्ट होता है, हमेशा उसका स्तर ऊपर ही रहा है उन मन और माइंड के लेवल पे जीने वाले इंसानों से। ये तो है ये बात। चलो अब बताते हैं ईश्वर क्या चाहता है ना, आपसे क्या चाहता है। तो ये सबसे प्रमुख बात जो बताई मैंने, ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति चाहता है मानव जीवन में। मानव आता है, संसार में जन्म लेता है, माइंड और मन पर जी कर चला जाता है पूरी दुनिया, और अलविदा कह देता है संसार को। माइंड और मन में रह के, बुद्धि और मन में रह के, अपनी सुपरफिशियल मैं में रह के पूरी ज़िंदगी काट जाता है। ईश्वर चाहता है कि अपना असली मैं पाए, मुझे पाए। असली मैं तो, असली कर्ता, असली करने वाला तो खुदा ही है, ईश्वर ही है, भगवान ही है, इष्ट है, जो गर्भगृह में, हृदय के गर्भगृह में अंदर बैठा हुआ है। ऊपरी मैं को त्याग दे, समर्पित करे ऊपरी अहंकार को, ऊपरी मैं को, और अहंकार को समर्पित करके मुझे पा जाए, इष्ट को पा जाए। ईश्वर यही चाहता है। तो ईश्वर सबसे पहले ये चाहता है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम जब आते हैं इस दुनिया में तो ईश्वर को एक माध्यम बना देते हैं संसार की चीज़ें प्राप्त करने का। प्रभु हम तो ईश्वर के आगे ये कहने लगते हैं कि प्रभु हमारे पास ये नहीं है, आपने उलाहने देने लगते हैं। प्रभु आपने हमें फला दुख दे दिया, प्रभु आपने हमें ऐसा रख दिया, प्रभु आपने हमें ऐसा कर दिया, ये कर दिया। अरे प्रभु ने आपको मानव जीवन दे के भेजा है, आप तो प्रभु को क्या समझ रहे हैं कि बस आप तो अपनी वो बताए जाएंगे अपनी ये कि भाई मेरे पास ये नहीं है, अब ये दे दो, मेरे पास ये नहीं है, अब वो दे दो। पर प्रभु भी तो देखना चाहता है कि आप उसकी तरफ कितने बढ़े हो। केवल मांगने के लिए बढ़े हो, और जो दिया है उसके लिए आप थैंकफुल रहे हो क्या, शुक्रगुजार रहे हो क्या, धन्यवाद अर्पित किया है कि जो आपको दिया है उसने, है आपको ये संसार दिया, आपको माता पिता दिए, आपको ये जीवन दिया, आपको रहने सहने के लिए घर दिया, आपको अच्छा वातावरण दिया, कुछ तो अच्छा दिया ही होगा। अगर कुछ भी अच्छा नहीं है आपकी ज़िंदगी में तो कुछ तो अच्छा दिया ही होगा ना भगवान ने। तो उस अच्छी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो। और जो उसने नहीं दिया वो किसी कारणवश ही नहीं दिया होगा, या तो पिछले जन्म के आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे जिसका खामियाजा आप इस जन्म में भुगत रहे हैं, और या फिर उसने इसलिए नहीं दिया या इसलिए कोई दुख आपको इस जन्म में दिया जिससे आप उससे जानने की दिशा में आगे बढ़ सकें। हाँ, जो दुख हम पाते हैं या तो पिछले जन्म के कर्म भोग होते हैं जो हम इस जन्म में पाते हैं,
या वो दुख ईश्वर हमें इसलिए देता है कि ताकि हम उस जागृत हों, जगें, अपनी आत्मा को जगाएं। और आत्मा जब हमारी जागृत हो तो हम प्रभु की दिशा में बढ़ें, प्रभु को इतना जानें, इतना पाएं, इतना जान लें उसको कि उसको अपने हृदय में प्रकट कर पाए। और जब प्रभु अपने हृदय में प्रकट हो जाएगा, मानव शरीर के हृदय में प्रकट हो जाएगा, तो फिर अब प्रभु ही प्रकट होते हैं, तो फिर प्रभु के ही गुणों की लीलाएं चलती हैं। फिर उस शरीर में जो भी करने वाला है फिर प्रभु या ईश्वर ही करता है। उस मानव की, साधारण मानव की औकात नहीं होती बड़े बड़े कर्म करने की या बड़ी बड़ी चीज़ें करने की। बहुत अंतर आ जाता है माइंड पर चलने में और कृष्ण या परमात्मा के अनुसरण में, उनके गाइडेंस में चलने में बहुत फ़र्क आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। तो प्रभु हमसे अपनी अभिव्यक्ति चाहता है इस मानव शरीर में, तो ये सबसे बड़ी बात है। और प्रभु को जो अभिव्यक्त कर पाते हैं वो वही कर पाते हैं जो प्रभु के आगे समर्पित हो गए होते हैं। बिना मनुष्य के अहंकार के समर्पण के प्रभु अभिव्यक्त नहीं होते। उससे पहले हम प्रभु की केवल भक्त ही होते हैं। समर्पण करने के बाद हम प्रभु के अंश या प्रभु के आत्मा हो जाते हैं। हाँ, हम परमात्मा के आत्मा, परमात्मा के अंश कहलाने लग जाते हैं जब हम प्रभु के आगे समर्पित हो जाते हैं। जब तक हम में समर्पण भाव नहीं आता, हम एक प्रभु के आगे याचक ही होते हैं, एक भक्ति होते हैं, एक बच्चा ही होते हैं। यही हमारी पहचान होती है। पर जैसे ही जब हम समर्पण भाव अपने अंदर लाते हैं, प्रभु के आगे समर्पित होते हैं, तो प्रभु हमें अपना एक अंश बना लेता है। और प्रभु का अंश बनते ही हमें इतना परिवर्तन आ जाता है, इतना परिवर्तन आ जाता है कि हमारी देखने समझने की दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। संसार को हम कुछ अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, कुछ अलग ही विचार हमारे हृदय में और हमारे मन मस्तिष्क में आने लगते हैं। मन तो हमारा रहता ही नहीं, मन की जगह फिर हमारे कृष्ण, हमारे ईष्ट से ही हम अपनी कंपेनियनशिप बनाते हैं। तो ये सब होता है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। और मानव तो प्रभु से पता नहीं क्या क्या चाहता है, कितनी लंबी लिस्ट पकड़ा देता है और फिर कहता है प्रभु आप इसे पूरा करोगे, ये करोगे तो मैं आपके लिए फास्ट रखूँगा, भूखा रह लूँगा। अरे भूखा रहने के लिए भेजा है क्या प्रभु ने आपको? भूखे क्यों रहते हो? हैं, भूखे रहते हो, उसे भी भूखा रखते हो, खुद भी भूखे रहते हो। अरे खा लो ना, जब आपको प्रभु ने इतनी सारी नेमतें बख्शी हैं तो। प्रभु के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? प्रभु के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रभु के लिए हम किसी दिन मौन व्रत रख सकते हैं अगर हम ज़्यादा बोलने वाले हैं तो। हाँ, किसी पूरे दिन, एक दिन ये निर्धारित कीजिए कि प्रभु मैं बहुत बड़बड़ बोलता रहता हूँ, तो प्रभु आज मैं आपके लिए आज मौन व्रत धारण कर रहा हूँ, आज मैं नहीं बोलूँगा। और अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट या इमरजेंसी की बात बोलनी हुई तो मैं बोलूँगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा ही। लेकिन अनर्गल बातें, अनर्गल वार्तालाप या बेफालतू की बकबक या चुगली या बुराइयाँ या बकवास बातें मैं आज नहीं बोलूँगा। इस तरीके से अगर फास्ट में आप अपने मौन को धारण करने लग जाएं, फास्ट भूखे रहने की जगह यदि आप हफ्ते में एक भी दिन मौन व्रत धारण करने लग जाएं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है भूखे रहने की व्रत की जगह। ठीक है, एक तो ये हो गया कि वाणी पर संयम, वाणी पर संयम रखिए। काम वासना पर संयम का व्रत धारण कीजिए, हफ्ते में एक बार कीजिए। एकादशी कर रहे हैं तो एकादशी भी करिए। आजकल क्या प्रचलन हो गया है कि मानव व्रत कर लेगा, वो भी भोजन का, मतलब भोजन ग्रहण नहीं करेगा, एक वक्त का नहीं करेगा लेकिन 2-3 बार खाएगा सागड़ी में, वो भी व्रत में क्या व्रत है? तो व्रत जैसे प्रभु के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? समर्पण सबसे मेन और अहम चीज़ होगी जो आप प्रभु के लिए कर सकते हैं। दूसरा हो गया वाणी पर संयम का व्रत लें, किसी दिन हफ्ते में एक बार वाणी पर संयम करें। दूसरा हो गया काम वासना पर संयम करें। जितनी बार भी काम वासना पर संयम करेंगे आपकी आत्मा उतनी ही शुद्ध होगी। ठीक है, कि किसी दिन क्या, ज़्यादातर दिन कोशिश करिए कि काम वासना पर संयम किया जाए। ये अवश्यम भावी चीज़ नहीं रही है आजकल दुनिया में। ठीक है,
और जब ये चीज़ें होने लगती हैं, वाणी पर संयम, काम वासना पर संयम, क्रोध पर संयम कीजिए कि अगर आपको क्रोध आ रहा है किसी बात पर तो आप कोशिश करिए कि अभी मैं इस क्रोध को नहीं निकालता, अभी इसमें क्रोधवश होके मैं अपने हाथ पांव किसी पर नहीं चलाता, और 10 मिनट के लिए रुक जाइए। वो क्रोध आ रहा है, 10 मिनट आप सोचिए, इस क्रोध से संबंधित जो भी मैं विचार व्यक्त करूँगा या जो भी भावनाएं या जो भी मैं शरीर से व्यक्त करूँगा वो 10 मिनट बाद करूँगा। तो 10 मिनट के लिए भी अगर क्रोध को आप रोक लेते हैं अपने अंदर, उस आवेग को आप रोक लेते हैं अपने अंदर, तो उससे ही बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, आपका आवेग या क्रोध उस क्षण का रुक जाता है तो बहुत सी चीज़ नहीं बिगड़ती हैं आपके जीवन में। बहुत सी स्थितियाँ ऐसी नहीं आती जो उस क्रोधवश आ जाती हैं जीवन में, है ना। अपने हाथ हाथ पाँवों पे थोड़ा कंट्रोल रखिए कि भाई क्रोध आ रहा है तो किसी पर उठते ही उसको दूसरे को प्रताड़ित मत करने लगिए। तो ये भी एक व्रत होता है। आजकल कलयुग में क्या हो रहा है कि खाने के व्रत पे अहमियत है, और उस खाने के व्रत पे भी अहमियत में 10 चीज़ें दूसरी बना के खा लेगा इंसान। अरे क्या कर रहे हो तुम प्रभु के लिए? तुम लोग क्या कर रहे हो प्रभु के लिए? कुछ कर रहे हो क्या? समर्पण तो सबसे बड़ी चीज़ है जो आप प्रभु के लिए कर सकते हैं। वो हर एक इंसान में नहीं आता, हर एक इंसान में नहीं आती ये बात। प्रभु के लिए बस आप इतना करो, किसी दिन मौन व्रत धारण करो, किसी दिन संयम काम वासना पर धारण करो, है ना। किसी दिन क्रोध पर संयम रखो। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें करो। और दूसरी बात, प्रभु को प्रेम करो, प्यार करो उससे। रोज़ाना उससे 10 मिनट सुबह उठ के बात करो, अपनी बातें साझा करो। इतना कर लो प्रभु के लिए, प्रभु तो उससे ही खुश है। तो प्रभु आपसे और क्या चाहेगा? बस यही तो चाहेगा। तो आप प्रभु को प्यार करिए, उसको विश लिस्ट न थमाइए, जो उसने आपको दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, थैंकफुल रहिए। हाँ, यही है। खुश रहें आप सब, सबकी दिवाली खूब अच्छी मने। जय श्री राधे, जय श्री हरि।